मित्रों, कुंडली में राहु की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि राहु वास्तव में तो छाया ग्रह है लेकिन जीवन पर एक गहरा प्रभाव डालता है। राहु की बात करें तो राहु आकस्मिक जहां लाभ को बताता है, तकनीक को बताता है, तो वहीं जीवन में भटकाव को भी दर्शाता है। राहु कुंडली के जिस भाव में होता है उस भाव में विशेष प्रभाव डालता है और उस भाव से संबंधित रिश्तेदारों और उस भाव से संबंधित कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। आज के इस वीडियो में प्रमुख रूप से हम इन्हीं बातों पर बात करेंगे कि यदि कुंडली के अलग अलग भावों में राहु ग्रह बैठते हैं तो उस भाव से संबंधित किन बातों पर और उस भाव से संबंधित किन रिश्तेदारों पर आपको विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता बनती है। हालांकि राहु की स्थिति पर भी ये काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि राहु जिस भाव में बैठे हुए हैं वहाँ पर किस राशि में है, यानी वह मित्र राशि में है, स्वराशि में है या नीच राशि में है या शत्रु राशि में है या कुंडली में योग कारक ग्रह हैं या नहीं, ये भी आपको देखना होगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कुंडली के किस भाव में राहु योग कारक होते हैं और किन लग्नों में ये योग कारक बनते हैं। देखिए, सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो राहु ग्रह मिथुन लग्न, कन्या लग्न, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में योग कारक ग्रह होते हैं और इन्हीं राशियों के अंदर सामान्यतः अच्छा फल देते हैं। इसके अलावा अलग अलग भावों की यदि हम बात करें तो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में सामान्यतः मतांतर से अच्छा फल देते हैं क्योंकि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में ये योग कारक ग्रह बन जाते हैं। हालांकि राशियां देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लग्न भाव से शुरुआत करेंगे और ये जानेंगे कि यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में राहु बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल दिखाई देते हैं। देखिए, राहु ग्रह यदि लग्न भाव के अंतर्गत आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं और वह मित्र राशि के, स्वराशि के होकर बैठे हुए हों तो ऐसा जातक सभी लोगों की मदद करने वाला होता है। ऐसे जातकों की सोच प्रायः अलग होती है, अलग ढंग की सोच होती है। हालांकि शनि यदि आपकी कुंडली के अंतर्गत योग कारक बने हुए हों तो अच्छा लाभ राहु की दशा अंतर्दशा के दौरान देखने को मिल सकता है। विदेशी संपर्कों से ऐसे जातकों को लाभ होता है। जातक का व्यक्तित्व क्योंकि करिश्माई होता है तो अपने व्यक्तित्व के कारण जातक सहज ही लोगों को आकर्षित कर लेता है। गुण विद्याओं का जानकार होता है, ये इसका सकारात्मक पहलू हुआ है। जातक अलग सोच रखने वाला होगा, कई बार जिद्दी किस्म का भी रह सकता है और ऐसा व्यक्ति सामान्य लोगों से हटकर व्यवहार करने वाला होता है। शुभ प्रभाव यदि राहु ग्रह देते हो मित्रों तो ऐसी स्थिति में राहु के अच्छे फल ज़्यादातर देखने को आपको मिलेंगे और जातक को अब यहाँ पर सावधानी क्या रखना है उसे भी समझ लेना जरूरी है। देखिए, लग्न भाव के अंतर्गत यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि लग्न होता है जातक का व्यक्तित्व, अब लग्न के अंदर यदि राहु ग्रह बैठे हुए होंगे शुभ तरीके से यानी स्वगृह, मित्रगृह, उच्च राशि होकर बैठे हुए होंगे तो जातक का प्रभाव अच्छा होगा, लेकिन और स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक ठाक ही रहेगा। आत्मविश्वास पर असर पड़ता है हालांकि जब कभी भी राहु ग्रह लग्न के अंतर्गत बैठेंगे तो। सावधानी क्या रखना है यहाँ पर, देखिए मित्रों, लग्न भाव के अंतर्गत यदि राहु ग्रह बैठेंगे तो जातक को आत्ममोह से बचना होगा, आत्मिक अहंकार से बचना होगा, झूठे दिखावे से बचना होगा, आत्म प्रदर्शन से बचना होगा। यहाँ पर यही सावधानी रखना है। रिश्तेदार की बात करें तो लग्न व्यक्ति का खुद ही है, ठीक है, व्यक्ति खुद का ही रिप्रेजेंट करता है, खुद को ही दर्शाता है लग्न से। लग्न में राहु बैठेगा तो स्वास्थ्य पर असर डालता है, आत्मविश्वास पर असर डालता है। यदि राहु यहाँ पर अच्छी अवस्था का बैठा हुआ है तो आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, खराब अवस्था का बैठा हुआ हो तो स्वास्थ्य पर कई बार ये प्रभाव डालता है। इसके अलावा मानसिक अशांति रह सकती है यदि निगेटिव प्रभाव दे रहा हो तो। शुभ प्रभाव दे रहा हो तो जातक समाज में प्रसिद्ध भी होता है। आइए बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव की। मित्रों, दूसरे भाव के अंतर्गत राहु यदि बैठे हुए हों, यदि शुभ स्थिति में राहु बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में जातक को लाभ भी देते हैं। किस प्रकार का लाभ हो सकता है, देखिए, अचानक से धन लाभ होना, विदेशी स्रोतों से कमाई होना, ठीक है, और इसके अलावा रहस्यमयी संसाधनों से आय होना। रहस्यमयी संसाधन का मतलब है कि जिनका दूसरों को ज़्यादा जानकारी ना हो, जातक स्वयं ही उनके विषय में जानता है, तो अज्ञात स्रोतों से भी कई बार आय प्राप्त होती है, ये इसका शुभ परिणाम हुआ। लेकिन यदि कुंडली के दूसरे भाव में राहु नेगेटिव फल दे रहे हों तो ऐसी स्थिति में फिर जातक के परिवार में कलह बनी रहना, झूठ बोलने की प्रवृत्ति होना, ठीक है, खाने की आदतें बिगड़ी हुई होना, इस प्रकार की स्थितियां बनती है। राहु दूसरे भाव में जब बैठेंगे तो वाणी पर और धन पर प्रभाव डालते हैं और परिवार पर प्रभाव डालते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जातक अपनी यदि सीक्रेट बातें यानी रहस्यमयी बातें शेयर करता है परिवार वालों से, करीबी रिश्तेदारों से शेयर करता है तो ऐसी स्थिति में जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरों, चाकरों इत्यादि से जातक को सावधानी रखनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में भी जातक को सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है। क्योंकि राहु की नवी दृष्टि अब कुंडली के 10वें भाव पर यहाँ पर जाती है।
कुंडली के दूसरे भाव के अंतर्गत मित्रों यदि राहु ग्रह बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को सावधानी बरतने की अगर आवश्यकता पड़ती है तो जातक को सावधानी रखना है वाणी के गलत प्रयोग से। पारिवारिक सदस्यों से, विशेषकर अपने पारिवारिक सदस्य का मतलब है कि अपने कुटुंब परिवार के लोगों से भी सावधानी बरतने की यहाँ पर आवश्यकता बनती है। क्योंकि यदि मान लीजिए राहु सेकंड हाउस के अंतर्गत बैठकर नेगेटिव परिणाम यदि दे रहे हों तो अचानक से धनहानि होना, इस प्रकार की दिक्कत रहती है। यदि राहु सकारात्मक होकर बैठे हुए हों, स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि होकर बैठे हुए हों, कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह बन रहे हों तो अचानक से धन वृद्धि की संभावना भी बनती है। आइए बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की। मित्रों, कुंडली के तीसरे भाव की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि छोटे भाई बहनों का भाव है, ये पराक्रम का भाव है। तीसरे भाव के अंतर्गत यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों तो देखिए तीसरे भाव के अंतर्गत कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से राहु तीसरे भाव में योग कारक होते हैं क्योंकि मिथुन राशि यहाँ पर आती है। लेकिन अन्य लग्न की यदि आपकी कुंडली है तब भी तीसरे भाव में योग कारक रहेंगे। हालांकि तीसरे भाव में ये नीचे अवस्था के नहीं होना चाहिए। तीसरे भाव में शुभ स्थिति में होने पर जातक को ये साहसी बनाएंगे, जातक चालाक किस्म का होगा। लेकिन तीसरे भाव के अंतर्गत बैठा हुआ मित्रों कई बार भाइयों के साथ तनाव की स्थिति को भी दर्शाता है। ठीक है, छोटे भाई बहन, इसके अलावा जातक के साहस का विचार भी हम यहीं से करते हैं। शुभ स्थिति में होने पर राहु जातक को साहसी बनाएगा, बौद्धिक साहसी बनाएगा। ठीक है, और जातक का संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स पावर काफ़ी अच्छी रहेगी शुभ स्थिति होने पर। और इसके अलावा जातक को राजनीतिक क्षेत्र से, मीडिया क्षेत्र से लाभ होने की संभावना बन जाती है तीसरे भाव के अंतर्गत राहु शुभ स्थिति में यदि बैठे हुए हैं तो। लेकिन यदि अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को छोटे भाई बहनों के साथ जातक का मतभेद हो, इस प्रकार की आशंका बनती है। हालांकि यहाँ पर आपको बुध की स्थिति और मंगल की स्थिति देखना होगा। मान लीजिए कि बुध की स्थिति ठीक हो, राहु के अकॉर्डिंगली अनुकूल हो तो ज़्यादा दिक्कतें बहनों के साथ नहीं आती। लेकिन मंगल की यदि हम बात करें तो मंगल छोटे भाइयों का कारक ग्रह, क्योंकि अब तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहनों का ही विचार करते हैं। तो मंगल कुंडली में यदि अनुकूल होंगे तब तो ठीक ठाक, यदि अनुकूल नहीं है तो ऐसी स्थिति में छोटे भाइयों के साथ तनाव की स्थिति को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर फिर आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता बनती है। तीसरे भाव के अंतर्गत मित्रों यदि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो कई बार नकारात्मक चीज़ ये भी होती है कि भाई बहनों के साथ तनाव के अलावा जोखिम लेने की जो अत्यधिक प्रवृत्ति जातक के अंतर्गत रहती है, कई बार बिना सोचे समझे जोखिम ले लेता है जिसका परिणाम आगे जाकर उसे भुगतना पड़ता है। तो ये सावधानी यहाँ पर बरती जानी चाहिए। आइए बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में। देखिए चतुर्थ भाव के अंतर्गत राहु बैठे हुए हों तो अब चतुर्थ भाव क्या है? माता का भाव है, माता के सुखों का भाव है, आपके सुखों का भाव है, आपकी मना स्थिति का भाव है। चौथे भाव के अंदर मित्रों राहु का बैठना सामान्यता दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। इस चौथे भाव में राहु का बैठना ये सामान्यता दर्शाता है कि जातक का जो बचपन है वो थोड़ा सा अभावग्रस्त रहा होगा, अभाव रहे होंगे, दुख दिक्कतें पारिवारिक जीवन में रही होंगी, उसको ये बताता है चौथे भाव के अंतर्गत। लेकिन फिर भी देखना होगा किस राशि में। चौथे भाव के अंतर्गत राहु यदि बैठे हैं, शुभ स्थिति में है तो देर से ही सही लेकिन जातक को विदेशी भूमि प्रॉपर्टी से लाभ होता है, अचल संपत्ति से लाभ होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा तुरंत नहीं होगा, ये जीवन के मध्यावस्था होगी उसके बाद दिखाई देती हैं ये चीज़ें। चौथे भाव के अंतर्गत नेगेटिव राहु ये कहता है कि माता का स्वास्थ्य खराब होना, घर में अशांति बने रहना, घरेलू जीवन में बाधा होना, अचल संपत्ति में झगड़े इत्यादि की नौबत आना, इस प्रकार की स्थितियों को ये राहु महाराज यहाँ पर दिखाते हैं फोर्थ हाउस में बैठकर। अब चौथे घर क्योंकि परिवार कुटुंब का भाव भी है तो यहाँ पर आपको अपने घर के लोगों के साथ सामंजस्य रखने की आवश्यकता बनती है। ठीक है, संपत्ति विवाद इत्यादि में सावधानी यहाँ पर रखना है। और इसके अलावा साथ साथ माँ के साथ व्यवहार अच्छा रखना है, घर में अशांति ना रहे इसका ध्यान रखना है क्योंकि चौथे घर का राहु इन चीज़ों के प्रति आपको थोड़ा सा नेगेटिव फल कर सकता है। आइए बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव में यदि आपकी कुंडली में राहु बैठे हुए हों। देखिए कुंडली का पंचम भाव, अब पंचम भाव के अंतर्गत मित्रों जब राहु ग्रह बैठेंगे तो आप जानते हैं कि कुंडली का जो पंचम भाव है वो प्रेम का भाव है। यहाँ से उच्च शिक्षा का विचार भी करते हैं, संतान का विचार भी करते हैं और कुंडली के पंचम भाव से हम बुद्धि का विचार भी करते हैं। कुंडली के पंचम भाव में यदि राहु ग्रह उपस्थित हों मित्रों, पंचम भाव में राहु होने पर यदि शुभ स्थिति में हैं तो ठीक है। शुभ स्थिति में होने पर भी कई बार शिक्षा के मामलों में और संतान के मामलों में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है हालांकि। लेकिन यदि ज़्यादा खराब हो तो प्रेम इत्यादि में धोखा होना, संतान पक्ष से कष्ट होना, बुद्धि में भ्रम होना, इस प्रकार की दिक्कतें बनती है। संबंधित क्षेत्र की यदि हम बात करें तो संतान, शिक्षा और प्रेम यहाँ से देखे जाते हैं और बुद्धि से धन प्राप्ति यहाँ पर संभव है। लेकिन कई बार क्या रहता है, धोखे की आशंका भी बनी रहती है। संतान से हमें अपेक्षित लाभ ना हो, जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं उसमें कमी बनी रहे, इस प्रकार की स्थितियों को मित्रों कुंडली का पंचम भाव यहाँ पर दर्शाता है। तो सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है। इसके अलावा कुंडली के पंचम भाव में यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों तो देखिए पंचम भाव में जब राहु ग्रह बैठेंगे तो
यदि दशा के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि दशा कब आ रही है। यदि शिक्षा काल के दौरान दशा आ जाए तो दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं, शिक्षा के मामले में समस्या उत्पन्न वगैरह होती हैं। ठीक है, तो बुद्धि से प्राप्त धन प्राप्ति संभव होता है, लेकिन जोखिम भी बना रहता है पंचम भाव के अंतर्गत राहु बैठे हुए होने पर। आइए बात करते हैं छठे भाव के अंतर्गत यदि राहु बैठ जाए। मित्रों, कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत यदि राहु बैठेंगे, देखिए पहली बात तो यहाँ पर राहु योग कारक होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से कन्या राशि यहाँ पर आती है। लेकिन अन्य लग्नों की कुंडलियों में आपको राशि देखनी होगी। यदि राहु मित्र राशि के अंतर्गत बैठे हुए हों और जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी ग्रह यदि मजबूत है, तब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। आपको गुप्त शत्रुओं पर विजय देगा, शत्रुओं पर हावी रहेंगे आप, प्रतिस्पर्धा में आपको लाभ मिलेगा, कानूनी मामलों में आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा राहु शुभ होने पर। लेकिन यदि राहु अशुभ हो जाए तो रोग हो जाना, शत्रुओं में वृद्धि हो जाना। लेकिन छठे भाव का राहु क्योंकि यहाँ पर योग कारक होता है, इसलिए लाभ भी देता है, देर सवेर आपको यहाँ पर विजय प्राप्त हो जाएगी। छठे भाव के अंतर्गत मित्रों राहु बैठता है तो ऋण की आशंका भी बनती, कई बार पारिवारिक विवाद की स्थिति बनती है। और इसके अलावा झूठे मुकदमे होना, मानसिक तनाव होना, स्वास्थ्य समस्याएं होना, ऋण होना, इस प्रकार की दिक्कतें बनती है। इसका शुभ पहलू ये, छठे भाव में राहु बैठता है, शुभ स्थिति में होने पर तो रोगों से मुक्ति होती है, जातक को न्यायिक मामलों इत्यादि में सफलता प्राप्त होती है। नेगेटिव फल दे रहे हैं तो मामा पक्ष से जातक को ज़्यादा कोई विशेष लाभ नहीं होता। ठीक है, और दिक्कतें यानी वहाँ पर होती हैं। राहु छठे भाव के अंतर्गत है, खराब फल यदि कर रहा है आपकी कुंडली के अंदर, तो आप अपने मामा पक्ष की स्थिति देखिए, आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कोई ना कोई समस्याएं बन रही होंगी, विशेष रूप से जब आपको राहु की दशा चल रही होगी। आइए बात करते हैं कुंडली का सप्तम भाव में यदि राहु ग्रह बैठ जाए। देखिए कुंडली का सप्तम भाव आप जानते हैं दाम्पत्य जीवन का भाव है, साझेदारी का भाव है, कानूनी समस्याओं का भाव है। ये सप्तम भाव के अंतर्गत राहु ग्रह यदि नेगेटिव प्रभाव दे रहे हों तो साझेदारी के कार्यों में दिक्कतें आती हैं, जीवन साथी के साथ पारिवारिक तनाव बना रहता है। इसके अलावा कानूनी दिक्कतें भी जीवन काल के दौरान देखने को मिलती हैं। सप्तम भाव के अंतर्गत राहु बैठे हुए मित्रों तो जीवन साथी वैवाहिक जीवन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा, कई बार शक वहम इत्यादि उत्पन्न करेगा, तलाक की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। जरूरी नहीं ऐसा हो, क्योंकि अन्य ग्रहों को भी तो देखना होगा, आपको सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति देखना होगा, शुक्र और गुरु की स्थिति देखना होगा। लेकिन यदि राहु का प्रभाव अधिक होता है तो इस प्रकार के, यानी कह सकते हैं वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न जरूर कर देता है। सकारात्मक प्रभाव इसका ये होता है कि जीवन साथी विदेशी जीवन साथी मिलने की संभावना बनती है, अंतर्जातीय विवाह की संभावना को बढ़ाता है, साझेदारी के कार्यों में लाभ भी करवा सकता है। ये शुभ प्रभाव यदि मिल रहा हो तब की यहाँ पर बात हो रही है, अशुभ प्रभाव की बात नहीं कर रहे हैं। सप्तम भाव के अंतर्गत मित्रों यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों तो देखिए लाभ होने पर विदेशी लाभ दे देगा, लेकिन यदि मान लीजिए कि नेगेटिव प्रभाव कर रहा हो तो वैवाहिक जीवन में धोखा या अपने जीवन साथी के प्रति मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो, विवाहेतर समय इत्यादि को बढ़ाता है और विवाह में देरी और विलंब का कारण बनता है, साझेदारी के कार्यों में धोखा या पार्टनरशिप में नुकसान इत्यादि का कारण बनता है। तो यहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वीडियो का मूल मकसद भी यही है कि शुभ प्रभाव को जानकर शुभ चीज़ों का लाभ उठाना और अशुभ प्रभाव यदि कोई मिल रहा हो तो उससे बचना। आइए बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव की। मित्रों कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों तो रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि कौन व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचा रहा है, किन चीज़ों से उसे दिक्कत आ रही है, किन चीज़ों से परेशानी आ रही है। जीवन का काफ़ी समय जब बीत जाता है, राहु के मामले की यदि हम बात करें तो 42 वर्ष के बाद जातक को इन चीज़ों का भान हो पाता है। ठीक है, अष्टम भाव से आकस्मिक घटनाएं भी देखी जाती हैं, गुप्त ज्ञान की रुचियाँ भी देखी जाती हैं। अष्टम भाव ससुराल पक्ष को भी दर्शाता है, विरासत में मिली संपत्ति को भी दर्शाता है। सावधानी ये रखना है कि राहु नेगेटिव यदि दे रहे हों रिजल्ट आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में बैठे हुए हों तो ससुराल वालों से या ससुराल पक्ष से थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है। शुभ प्रभाव यदि दे रहे होंगे तो इंश्योरेंस से, वसीयत से आपको लाभ हो जाता है। ठीक है, यदि खराब प्रभाव दे रहे होंगे तो दुर्घटनाओं से आशंका बनी रहती है, आपके शत्रु को उन्हें आपको ही पता नहीं चलेगा। ठीक है, इस प्रकार की आशंका बनती है। उनकी पहचान आपको हालांकि एक समय बीतने के साथ हो जाएगी, क्योंकि 42 वर्ष के बाद राहु के नेगेटिव प्रभाव जो रहते हैं अधिकतर वो घट जाते हैं, तो उस समय विशेष में आपको जानकारी हो जाएगी, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होगी। अष्टम भाव में राहु बैठे हुए हों तो किसी प्रकार के गैरकानूनी कार्य इत्यादि से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव के बैठे हुए राहु पंचम दृष्टि से 12th हाउस को देखेंगे, तो सावधानी मित्रों यहाँ पर बरतना चाहिए। किसी भी गैरकानूनी कार्यों से बचें और जो लीगल तरीके से कार्य हैं उनको ही करें। किसी भी प्रकार के गोपनीय कार्य जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक ना हो उनसे बचने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए यदि अष्टम भाव के अंतर्गत राहु ग्रह बैठे हुए हों। अष्टम के राहु यदि नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो अचानक दुर्घटनाएं होना, मानसिक भय रहना, ठीक है, इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होना। सकारात्मक प्रभाव यदि देते हैं तो गुण विद्या में प्रवीण होगा, जातक है रिसर्च इत्यादि क्षेत्र से लाभ होगा, इंश्योरेंस बीमा इत्यादि से जातक को लाभ होता है। आइए बात करते हैं 90 भाव की। मित्रों कुंडली के 90 भाव के अंतर्गत यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों तो देखिए 90 भाव के अंतर्गत बैठे हुए राहु, क्योंकि राहु एक आप जानते हैं कि कोई धार्मिक ग्रह तो ये है नहीं,
90 भाव में राहु बैठेगा तो इसका मतलब ये है कि यदि आप जितना धार्मिक रहेंगे उतना ज़्यादा कष्ट उठाएंगे, सीधी सीधी बात है। जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर लाभ होगा, 42 वर्ष के बाद जातक को अच्छा लाभ देखने को मिलता है। 90 भाव की यदि हम बात करें तो 90 भाव में राहु ग्रह यदि बैठे हुए हो नकारात्मक फल देते हैं, तो भाग्य बाधा देते हैं, गुरु के साथ मतभेद करवाते हैं, ठीक है, अधार्मिक प्रवृत्ति को बताते हैं। सकारात्मक प्रभाव ये रहता है इसका, विदेश में लाभ होता है, जातक को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लाभ होगा, जातक धर्म से हटकर एक नया दृष्टिकोण अपनाता है, ठीक है, जातक चीज़ों को परखेगा, इसके बाद कार्य करेगा। इसके अलावा सुप्रभाव यदि दे रहे हो, गुरु की दृष्टि मान लीजिए राहु के ऊपर पड़ जाती है तो जातक को धार्मिक कार्यों से लाभ भी होता है कई बार, ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, यात्राएं भी होगी। लेकिन राहु की यदि हम बात करें, राहु 90 भाव में हो तो आपको धर्म में और वर्तमान जीवन में एक संतुलन बनाकर रखना होगा, तब जाकर अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। आइए बात करते हैं 10वें भाव की। मैं तो 10वें भाव के अंतर्गत यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों, देखिए 10वें भाव में यदि राहु ग्रह बैठेंगे, आप जानते हैं कुंडली का 10वां भाव कार्य क्षेत्र को बताता है, हर प्रकार से आपको लाभ देगा। आपके पास किसी भी राजनीतिक समझ होगी और इसके अलावा तकनीकी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा शुभ स्थिति में होने पर। 10वें भाव से हम पिता का विचार भी करते हैं, ठीक है, करियर का विचार भी करते हैं, सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा का विचार भी करते हैं। तो आपके साथ जो काम कर रहे लोग होंगे वही आपके साथ विश्वासघात की स्थिति बना सकते हैं, ठीक है, तो सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र में है तो राजनीतिक लोग आपका लाभ उठा सकते हैं, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव मिलता है क्योंकि यदि खराब स्थिति में राहु ग्रह बैठे हों, जैसे नीच राशि के बैठे हुए हों, तो गलत कार्यों से नाम कमाने की प्रवृत्ति जातक के अंदर होती है, तो कृपया उनसे बचें और झूठे दिखावे से बचना चाहिए, ठीक है। प्रतिष्ठा का खतरा बना रह सकता है नेगेटिव होने पर। शुभ स्थिति में है तो सामाजिक मान प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी, करियर में आप उन्नति करेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में, मीडिया क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्रों में ऊंचाइयों को छुएंगे और काफ़ी बढ़िया लाभ यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। 10वें भाव के अंतर्गत मित्रों राहु बैठते हैं तो यहाँ पर कई बार पिता के साथ मतभेद की स्थिति करवाते हैं, ठीक है, और जो व्यक्ति जिनके साथ वो कार्य कर रहा होता है उनसे उसे अपेक्षित सहयोग कई बार नहीं मिल पाता, गलत रास्तों से धन कमाने की आशंका रहती है, तो वहाँ से बचना चाहिए। आइए बात करते हैं कुंडली के एकादश भाव की। देखिए एकादश भाव के अंतर्गत यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों तो आप जानते हैं कुंडली का एकादश भाव बड़े भाई बहनों का भाव भी है, दामाद का भाव भी है आपकी, ठीक है, बहू का भाव भी है। और कुंडली के एकादश भाव के अंतर्गत मित्रों जब राहु ग्रह बैठेंगे तो जातक को देखिए महत्वाकांक्षी बनाएंगे, मित्रों से लाभ भी हो सकता है, धोखा भी मिल सकता है। शुभ स्थिति होने पर लाभ दिलवाएंगे और अशुभ स्थिति होने पर धोखा मिल सकता है, ठीक है। आपसे जो बड़े हैं, आपके रिश्तेदार के यदि हम बात करें बड़े भाई बहन, ठीक है, मित्र, उनसे आपको लाभ होगा शुभ स्थिति में होने पर। सावधानी क्या रखना है, मित्रों से धोखा मिलने की आशंका बनती है यदि खराब स्थिति हो तो, ठीक है। झूठी उम्मीदों से जातक को बचना चाहिए, उतना ही विचारें जितना कि आप किसी कार्य को क्रियान्वित कर सकते हैं, ठीक है। शुभ होंगे तो जबरदस्त लाभ देंगे, नेटवर्किंग क्षेत्र इत्यादि से जातक को ये लाभ देते हैं एकादश भाव के बैठे हुए राहु शुभ स्थिति में होने पर। और तकनीकी क्षेत्रों से भी लाभ मिलेगा और इसके अलावा अज्ञात स्रोतों से भी लाभ होगा, जातक के राजनीतिक संबंध भी होंगे। इसके अलावा एकादश भाव के अंतर्गत यदि राहु नेगेटिव हो जाएं, नेगेटिव का मतलब नीच राशि के हो जाएं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, गलत मित्र मंडली बन सकती है, उनके कारण दिक्कतें आ सकती हैं फिर। और इसके अलावा अवैध साधनों से कई बार जातक धन कमाना चाहता है तो उनसे बचना चाहिए, लालच बढ़ता चला जाता है कुल में, और यही लालच फिर आगे जाकर उसके नुकसान का कारण बनता है, तो यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है। और जिस भाव से जिस रिश्तेदार का हम विचार करते हैं उस भाव से संबंधित रिश्तेदार पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता बनती है मित्रों। आइए बात करते हैं कुंडली के 12वें भाव की। देखिए 12वें भाव के अंतर्गत यदि राहु ग्रह बैठेंगे तो 12वां भाव क्या है, व्यय भाव है, विदेश का भाव है। 12वें भाव के अंतर्गत राहु ग्रह बैठेंगे तो क्या होगा, देखना पड़ेगा पहले किस राशि में है। यदि शुभ स्थिति में है तो विदेश में स्थायित्व मिलता है, विदेश में लाभ मिलता है जातक को, अध्यात्म में गहरी रुचि होगी, ध्यान योग कर पाएगा। देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा एक कुछ बातें थोड़ी अजीब सी हैं, ये अध्यात्म में गहरी रुचि कैसे होगी, लेकिन जातक क्योंकि जब ठोकरें खाकर, ठीक है, यानी लगभग अपनी आधी आयु पूरी कर चुका होगा तब उसे सत्य का भान होगा, तब उसे पता चलेगा कि जीवन में क्या है क्या नहीं, ठीक है, तब वह ईश्वर की तरफ या आध्यात्मिक मार्ग की तरफ जाता है शुभ स्थिति में होने पर। विशेष रूप से यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हों, गुरु से दृष्ट हों तब, भाग्येश मजबूत हों तब, ठीक है, तब अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुंडली के 12वें भाव के अंतर्गत मित्रों बैठेंगे तो जातक का संबंध अस्पताल से, जेल से या आध्यात्मिक चीज़ों से हो सकता है। अब देखिए अस्पताल जेल का मतलब क्या, वहाँ पर कार्य करने का मौका मिल जाना, ठीक है, सेवाओं का मौका मिल जाना, इसे आप ऐसा मानिए। कुंडली के 12वें भाव के अंतर्गत राहु शुभ स्थिति में मित्रों हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जो है विदेशी वस्तुओं से लाभ मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा विदेश में बसने की संभावना भी बन जाती है, लेकिन नेगेटिव प्रभाव यदि हैं तो अत्यधिक खर्च के कारण मानसिक कष्ट होना, ठीक है, और गलत कार्यों के कारण कानूनी मामलों में परेशानी होना, इस प्रकार की आशंका बनती है। नींद इत्यादि में परेशानी होना, ये चीज़ें दिखती हैं। हालांकि यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी भाव के अंतर्गत राहु यदि बैठते हैं तो राहु शुभ हैं अशुभ हैं देखना जरूरी है। और इसके अलावा राहु पर किन ग्रहों की दृष्टि है, किन ग्रहों के साथ युति बनाकर बैठा है। यदि शुभ ग्रहों के साथ युति बनाकर बैठा हुआ हो
तो लाभ मिलेगा, और शुभ स्थिति में शुभ राशि में होने पर। और यदि किसी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, अब राहु तो खुद अपने आप में खराब ग्रह, ठीक है, पापक ग्रह, लेकिन देखिए योग यहाँ पर आप मतलब ये किसी नीच राशि के ग्रह की दृष्टि पड़ रही, राहु कमजोर होकर बैठ गया, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या रहता है कि भावों में फलादेश में फिर अंतर आता है। ये कुंडली विश्लेषण का विषय, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष की जब कुंडली देख रहे होंगे तो आपको सारी बातों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।